सत्य बोलना बहुत ही साहस का काम होता है और सत्य के बल पर ऐसे ऐसे कार्यों को अंजाम दिया जा सकता है जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम एक सच्ची घटना आपको बताने जा रहे हैं कि सत्य का फल कैसा मिला। हमारे देश के पश्चिमी भाग में एक प्रांत है जिसका नाम है पंजाब। वहां के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, एक गरीब परिवार रहता था और उस परिवार में एक बालक का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया सत्यपाल। सत्यपाल के जन्म के कुछ वर्ष बाद ही उसके पिता का स्वर्गवास हो गया। अब उसकी मां ने ही उसका पालन पोषण किया तथा गांव के ही विद्यालय में 8वीं कक्षा तक पढ़ाया। सत्यपाल पढ़ने में मेधावी था, तेज था और वह आगे भी पढ़ना चाहता था, लेकिन गांव में इससे आगे की पढ़ाई करने के लिए व्यवस्था नहीं थी, विद्यालय नहीं थे। तब आगे पढ़ने के लिए एक दिन सत्यपाल ने मां से निवेदन किया, मां, मैं आगे पढ़ने के लिए शहर जाना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा दें। यह सुनकर उसकी मां बोली, बेटा शहर तो यहां से बहुत दूर है और रास्ते में बीहड़ जंगल भी पड़ता है और तेरे बिना मेरा दिल भी इस घर में नहीं लगेगा, इसलिए तुझे शहर भेजने से मेरा दिल घबराता है। मां के यह वचन सुनकर वह बोला, मां, मेरी भलाई और उज्जवल भविष्य के लिए आप कुछ वर्षों के लिए अपने दिल को मजबूत करें। विद्या प्राप्त कर जब मैं लौटूंगा तो भगवान के आशीर्वाद से और विद्या की प्राप्ति से हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे और हम सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और रही बात मार्ग में पड़ने वाले बीहड़ जंगलों की, तो उसकी चिंता न करें। कल ही व्यापारियों का एक समूह शहर जा रहा है और मैं उन्हीं के साथ चला जाऊंगा, आप चिंता न करें। मैंने पता लगा लिया है। बेटे की इतनी प्रबल इच्छा शक्ति देखकर मां ने उसे जाने की इजाजत दे दी और उसके जाने की तैयारी भी कर दी। मां ने घर में कुछ पैसे बचाकर रखे थे, वे पैसे भी मां ने सत्यपाल को दे दिया और बता दिया कि इसे बहुत संभाल के अपने बनियान के अंदर रखना और इस प्रकार छिपा कर रखना कि कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें ढूंढ न सके। और उसको समझाते हुए बोली, बेटा इन रुपयों को बहुत ही सोच समझकर समझदारी से खर्च करना, सदाचार का पालन करना, हमेशा सत्य बोलना। जैसा तुम्हारा नाम है सत्यपाल, वैसा ही सत्य का पालन करना। ये वचनामृत देकर अगले ही दिन व्यापारियों के समूह के साथ मां ने अपने बेटे को विदा किया। यात्रा शुरू हुई और जब वे सब बीहड़ जंगल से गुजर रहे थे तो जिस अनहोनी की आशंका थी, डर था, वही घट गई। अचानक बहुत सारे डाकुओं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और डाकुओं के सरदार ने हथियार का भय दिखाते हुए उन सबों को आदेश दिया कि जिसके पास जो कुछ भी हो, जो कुछ भी रुपया पैसा हो, माल मत्ता हो, वह चुपचाप निकाल कर मेरे सामने रख दे, वरना मैं तुम सबों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर सारे व्यवसायी घबराए, किसी की हिम्मत नहीं हुई सच बोलने की। सबों ने साफ झूठ बोल दिया कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमें छोड़ दो। लेकिन सत्यपाल ने सच सच कह दिया कि नहीं, मेरे पास तो कुछ रुपए हैं और उसने अपने बनियान के अंदर की जेब से रुपए निकाल कर डाकुओं के सरदार के सामने रख दिया। यह देखकर डाकू बहुत अचंभित हुआ तथा डाकुओं का सरदार बोला, बालक, तुम्हारे रुपयों का तो हमें पता भी नहीं चलता, फिर तुम भी इन व्यापारियों की तरह झूठ बोल सकते थे और अपने रुपयों को बचा सकते थे। यह सुनकर बालक सत्यपाल बोला कि मेरी मां ने मुझे हमेशा सत्य बोलने के लिए कहा है, मैंने अपनी मां की आज्ञा का पालन किया है। यह सुनकर डाकुओं पर सत्यपाल की सत्यवादिता का इतना गहरा प्रभाव हुआ कि उन्होंने सत्यपाल के रुपए भी लौटा दिए
तथा उसके साथ जो भी व्यापारी थे सबों को जिंदा छोड़ दिया, रिहा कर दिया। और उन डाकुओं पर सत्यपाल के सत्यवादिता की बहुत ही गहरी असर पड़ी और उन डाकुओं ने भी निर्णय लिया कि आज से हम ये बुरा काम छोड़ देंगे। सत्यपाल की सत्यवादिता ने उन व्यापारियों के तो जान बचाए ही, रुपए को भी बचाया। और इससे प्रभावित होकर के व्यापारियों ने सत्यपाल को काफ़ी आर्थिक मदद की और उसके पढ़ने में पूरा सहयोग किया। और सत्यपाल पढ़ लिख करके अपने घर, अपनी माँ के पास आया और माँ के सारे दुख को दूर कर दिया। तो ये है सत्य का फल। जय।